इस वक्त हम मिनीगा गलास दज्जी इलाके में है, जो कुपवाड़ा का एक फार फ्लंग एरिया है, जहां पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। जहां एक विकास नामी लड़का जो बिजनौर यूपी का रहने वाला है, यहां एक नाई की दुकान पे काम करता था और आरोप ये है उसके घर वालों का कि उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है। ये जो पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये गिलास दज्जी की जामिया मस्जिद है। पिछले जुमा को यहीं का एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसमें इमाम साहब विकास को जो है कलमा पढ़ाते हुए दिख रहे हैं और बाद में उसका नाम जो है हमजा रखा गया है। हालांकि बिजनौर में इस मामले पर काफ़ी आपत्ति जताई गई। वहाँ एफआईआर भी पुलिस पे दर्ज हुआ है और यहाँ भी एफआईआर जो है पुलिस पे दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। विकास पुलिस का के साथ अभी है, उससे पूछताछ हो रही है। और दूसरा जो बिलाल नामी शख्स जिसके पास वो काम करता है, वो भी पुलिस के पास है। हमारे पास यहाँ इलाके के कुछ लड़के हैं जो जिनको इस घटना के बारे में पता है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज साहब, आप यही रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। ये जो मामला है विकास जिसको हमजा बनाया, ये क्या मामला है? सर, उसने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया। उसने मस्जिद में आके जुम्मा के दिन बोला, मैं अपनी खुशी से, मैं पिछले 4 साल से यहाँ कश्मीर में हूँ, मैंने देखा यहाँ पे लोगों को जाना और मैंने इस्लाम कबूल करने किया मैंने। तो उसने ऑलरेडी पहले ही कलमा याद किया था और पहले ही कलमा पढ़ चुका था वो। जुम्मा के दिन पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने कलमा पढ़ा और उससे मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि आपको किसी ने कोई ब्लैकमेल किया है, कोई टॉर्चर किया है, कोई ज़बरदस्ती है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी खुशी से और अपनी रज़ाई से कलमा कबूल करता हूँ। तो इसको विकास जो है ये कितनी देर से यहाँ पर था और आप कैसे कितनी देर से जानते हो? सर, ये पिछले साल भी आया था, 2-4 महीने इसने यहाँ पे काम किया, फिर विंटर के सीज़न में ये घर चला गया था और अभी 2 ढाई 3 महीने से फिर यहाँ पे आया है, ये काम करता है यहाँ पे। यानी 2 साल से यहाँ जी, पे? 2 साल से यहाँ पे है सर। पहुंचा कैसे इधर ये? सर, ये पहले यहाँ ही कहीं पता नहीं बडगाम में कहाँ पे ये काम करता था, तो वहीं से पता नहीं कैसे कांटेक्ट हुआ इनका, यहाँ पे आया तो यहाँ पे काम करने लगा ये। तो आप मुझे बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मुमताज़ अहमद ख़ान है। मुमताज़ साहब, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? सर, मैं ऐसा इनके बारे ये जानता हूँ, ये पहले भी काम पर आए थे। तो ये परसों हमें पता चला कि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। इन्होंने हमसे बोला कि मैं खुद अपनी खुशी से इस्लाम एक्सेप्ट किया, मेरे को इस्लाम धर्म अच्छा लगा। तो ये जुम्मा के टाइम नमाज को आए, नमाज पढ़ के इन्होंने इमाम साहब से कलमा, इमाम साहब ने इनको कलमा भी पढ़ाया। तो इन्होंने अपनी खुशी से इस्लाम एक्सेप्ट किया, कोई ज़बरदस्ती किसी ने नहीं की। बिजनौर में इसके घर वाले आरोप लगाते हैं कि इसको ज़बरदस्ती वहाँ रोज़गार देने के चक्कर में जो है इस्लाम कबूल करवाया। नहीं सर, ऐसी बात कोई नहीं है। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम ऐसा चाहते ही नहीं है किसी पर ज़बरदस्ती हो। इन्होंने सबको बोला, हम सब लड़कों को बोला, हम आते रहते हैं इनके दुकान पर, कि मैंने खुशी से इस्लाम एक्सेप्ट किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई उन पर। तो इन्होंने खुद जुम्मा के दिन आकर मस्जिद में इमाम साहब से बात करके कलमा पढ़ा, सब लोग देख रहे थे। कोई इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोगों ने किसी ने नहीं की। तो अब आप बोलते आप इसकी दुकान पे जाते थे, क्या काम करता था और कितनी देर से आप जानते थे उसको? मैं इनको जानता हूँ सर, ये मेरे ख्याल 4-5 पिछले साल की बात है। ये 2-3 महीने यहाँ पर आए थे। अभी भी मैंने इनको देखा, मतलब सर विंटर में आए थे ये। पहले 1 साल पहले यहाँ पर दुकान पर आए थे। इतने जानकारी है हमारे पास इनकी। किस किस्म का दुकान था, क्या काम था? कटिंग की दुकान थी सर, कटिंग करते थे। तो दुकान किसकी है वो? दुकान सर यहीं पर अपने ही गांव का एक लड़का, उनकी है। अच्छा। बिलाल अहमद की दुकान है सर। तो पहुंचा कैसे इधर ये, अब मतलब इतना दूर पहुंचना? सर मेरे ख्याल वो तो जानकारी नहीं है कैसे पहुंचा। मेरे ख्याल सुनने में आया ये पहले यहाँ ही कश्मीर में काम करते थे कटिंग का, उनके ही साथ कांटेक्ट हुए। ये पूरा हमें जानकारी नहीं है सर। अच्छा। जी सर। आप देख सकते हैं ये गांव के लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मैं इधर था ही नहीं सर। आप नहीं थे। आपका नाम क्या है? रियासत। सर, आप क्या जानते हैं इस विशाल के बारे में? जहाँ तक तो हम जानते हैं, वैसे ये अपनी मर्जी से इसने पूरा इस्लाम कबूल किया। 3 साल ने इससे खुद कहा है, विशाल मेरा दोस्त है, उसने खुद कहा है कि मैं 3 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। 3 साल से। विशाल आपका दोस्त है? जी। उसने कहा मैं 3 साल से यहाँ पे नमाज पढ़ रहा हूँ कश्मीर के अंदर। पहले ये पटन पे यहाँ पे काम करता था पटन में। ये जो बिलाल है, इसका एक दुकान श्रीनगर में था पहले। अच्छा। वहीं पे उनका कांटेक्ट हुआ आपस में, तो वहाँ से ले आए इसे। तो यहाँ पे ये अभी 2 साल से यहाँ पे रहता है, नमाज पढ़ता था अपनी, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था इसने। तो आज आया, पता नहीं कैसे हुआ, तो उसने कबूल कर लिया। अच्छा। उसने खुद कहा, यहाँ पे आर्मी वाले भी आए थे, पुलिस आई थी, एसपी ऑफिस आया, मतलब सब पुलिस सब पहुंची थी यहाँ पे।
उससे पूछा गया कोई ज़बरदस्ती है कुछ, उसने बोला मैं 3 साल से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उसके घर वाले बोलते हैं वो नाबालिग है, वो 17 साल से नीचे। आपको क्या लगता है? उसकी उम्र लगभग 20 साल तक होगी विशाल की जी, लगभग 20 साल तो उसकी उम्र है। तो अभी कहाँ है वो विशाल और वो? अभी वो एसपी ऑफिस पे गया है, सुबह के गया वो, बिलाल और वो दोनों गए हैं। अच्छा, जी तो अब पूछताछ चल रही है। हाँ, पूछताछ चल रही है अभी वहाँ पे। तो जो आरोप वहाँ पे बिजनौर में लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती इसको मुसलमान बनाया गया, आप क्या बोलना चाहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे उस दिन जब उसने इस्लाम कबूल किया कम से कम 500 लोग थे यहाँ पे, तो उनके सामने उसने, मौलवी साहब ने वहाँ पे पूछा उससे, आप पे कोई ज़बरदस्ती है, ब्लैकमेल है और कुछ है तो बोलो हमें। उसने बोला मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। फिर आर्मी वाले आए, ये कैंप यहीं पे सामने आर्मी वाले आके उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने बोला मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। पुलिस आई, उन्होंने पूछा, बोला मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तो उस पर कौन सी ज़बरदस्ती होगी? हैं? ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर इतनी दूर ये विशाल, जिसका अब हमजा नाम रखा गया, वो इतनी दूर कैसे पहुँचा? नहीं, काम की तलाश में बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वो भी काम की तलाश में। यहाँ पे श्रीनगर में वो लगभग पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं। ये जो बिलाल है ये भी वहीं पे श्रीनगर पे, इसका एक दुकान था पहले, अच्छा, ये भी वहीं पे मतलब साथ में था, तो वहीं पे कांटेक्ट हुआ तो उसको ले आया। पहले यहाँ पे एक और बंदा था, उसका नाम सोहेल था, उसके शायद दोस्त होगा तो वहाँ से ले आया ऐसे काम पे। वसीम कोई नामी लड़का है बोलते हैं, वहाँ से वो लाया है इसको। नहीं, वो वहाँ का बिहार का होगा, जो वहाँ का रहने वाला वहीं का कोई होगा, यहाँ का वसीम नामी यहाँ का कोई नहीं है। यहाँ से उसे बिलाल ही लाया काम पे। अच्छा, बिलाल ने श्रीनगर से इसको लाया। श्रीनगर से लाया जी, श्रीनगर या पटन पटन नहीं, से? पटन से लाया, श्रीनगर से नहीं, पटन पटन से लाया जी। अच्छा, तो पिछले 2 साल से वो 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। आप देख सकते हैं पिछले 2 साल से ये विशाल जो है यहाँ पर इस जगह पर काम करता था। ये आप देख सकते हैं ये वो मस्जिद है जहाँ पे इस्लाम उसने कबूल किया था। इमाम साहब ने जुम्मा के दिन कहा जाता है कि कई सौ लोग यहाँ मौजूद थे जब उसने कलमा पढ़ा और यहाँ पे इस्लाम कबूल किया। लेकिन बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर में उसके परिवार वालों ने एक केस दर्ज किया है पुलिस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी उम्र जो है 17 साल 4 महीने की है, नाबालिग है और इसने जो है इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर काम का लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया है। और साथ में ये भी वहाँ पर कहा गया कि एक कॉल यहाँ से कोई अज्ञात बंदे ने उनको किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास ने अब जो है इस्लाम कबूल किया है, उसका नाम हमजा रखा गया है और आप अपने बच्चे को जो है भूल जाइए। तो उसके बाद वहाँ पुलिस में बाज़ाब्ता केस दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और जो है यूपी पुलिस के बीच चल रही है। श्रीनगर के कश्मीर के कुपवारा में भी एक FIR 133/2026 में दर्ज किया गया है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई विशाल माइनर है और जो कन्वर्जन हुआ है वो प्रेशर में हुआ है, कौन से ग्राउंड्स थे, इसकी पूछताछ के लिए केस दर्ज किया गया है। फिलहाल विशाल जो है अभी पुलिस थाने में है कुपवारा के और उनसे पूछताछ हो रही है। जो हमारी स्थानीय लोगों से बात हुई उनके मुताबिक वहीं बिलाल जिसके पास वो काम करता था यहाँ पर, वो भी उससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ ये इलाका है, आप देख सकते हैं घने जंगल है, मछेल सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट ये इलाका है। यहाँ पर विशाल इतनी दूर जब पहुँचा वो इसलिए ऐसे पहुँचा कि पटन इलाका जो बारामूला में पड़ता है वहाँ पर वसीम नामी आदमी जो बिजनौर का ही रहने वाला था, वो नाई की जो हेयर कटिंग सलून चलाता था और वहीं पर यहाँ से कांटेक्ट हुआ और पिछले 2 साल से इसको यहाँ पर लाया गया काम के लिए। तो कहीं ना कहीं इतनी दूर पहुँच के जो है उससे ये यहाँ पर इस्लाम कबूल किया है। अब ये जबरन इस्लाम कबूल किया गया है या फिर राज़ी से हुआ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है फ़िलहाल। लेकिन बिजनौर और कुपवारा पुलिस में दोनों जगहों पर इस मामले को लेकर पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, अल दचन, कुपवाड़ा।